Hello friends, I am your ओंकार सिंह and you are welcome to our channel ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया था और आज मैं आपको वो पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जस्ट बाद में पास्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आता है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में ये विश्लेषण होता है कि इनमें समानता क्या है और भिन्नता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस या निरंतर भूतकाल। तो निरंतर भूतकाल का प्रयोग भूतकाल में किसी निश्चित समय पर जारी कार्य का वर्णन करने के लिए होता है। यानी कल इस समय का प्रेजेंट कंटिन्यूस आज का पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं पहचान, जैसा कि टेंस में होता है। तो पहचान इसकी होती है, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। इसके बाद में है सहायक क्रियाएँ। सहायक क्रियाएँ इसमें दो होती हैं। पहली सहायक क्रिया वाज, जिसका अर्थ होता है था या थी। इसका प्रयोग होता है आई, ही, शी, इट अथवा हम कह सकते हैं एक वचनकर्ता के साथ। दूसरी सहायक क्रिया होती है इसमें वर, जिसका अर्थ होता है थे या फिर थी, और इसका प्रयोग होता है यू, वी, दे अथवा हम कह सकते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। इसके बाद में हमें पढ़ते हैं मुख्य क्रिया की फॉर्म के बारे में। तो मुख्य क्रिया की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है, जिसको हम इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बाद हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस के, यानी सकारात्मक वाक्यों के। तो पहला एग्जाम्पल है, वह भोजन पका रही थी, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी वाज कुकिंग फूड। उसके बाद में दूसरा उदाहरण है, वह चाय बना रहा था, तो जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही वाज मेकिंग टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको पढ़ा रही थी, या फिर कह सकते हैं मैं आपको पढ़ा रहा था। अंग्रेजी दोनों की सेम होगी, आई वॉज टीचिंग यू। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, आप अंग्रेजी सीख रहे थे। अगर लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो आप अंग्रेजी सीख रही थी। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू वर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम टेलीविज़न देख रहे थे। अगर लड़के हैं पुरुष हैं तो, लड़कियां या महिलाएं हैं तो वो बोलेंगी हम टेलीविज़न देख रही थी, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी वी वर वॉचिंग टेलीविज़न। अगला उदाहरण है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। अगर लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो वे फुटबॉल खेल रही थी। अंग्रेजी दोनों की सेम होगी, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यानी ही का बहुवचन और शी का बहुवचन, इट का बहुवचन एक ही होता है, वो होता है दे। उसके बाद में सातवां उदाहरण है, मोहन समाचार सुन रहा था। मोहन वाज लिसनिंग टू दी न्यूज़। अगला उदाहरण है, मेरी माँ कपड़े धो रही थी। माई मदर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो इस प्रकार हमारा पास्ट कंटिन्यूएशंस कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियोज़ पहुंचते रहें।